संस्कार निर्माण शिविर, सघन साधना शिविर की जो बात है, अब उसमें भी बच्चों में और में अच्छे संस्कार आ जाएं। अब संस्कार निर्माण शिविर में जो छोटी उम्र के ये बालक बालिकाएं जो भी आते हैं, उनको थोड़े दिनों में भी कुछ प्रशिक्षण मिल जाए तो वह प्रशिक्षण उनको फिर याद रहे। वहां गए, शिविर लगा, हमें ये बातें बताई थी, ये सिखाया था। सघन साधना का तो कहना ही क्या, सघन साधना शिविर कोई संस्कार निर्माण जैसा शिविर नहीं है, वो तो सघन है, सघन गहरा साधना का शिविर। उसकी साधना करना तो और भी विशेष बात हो जाती है, सघन साधना करना। और मुमुक्षु बन जाना तो और भी सघन, क्या मतलब विशेष, वो तो 5-7 दिनों का नहीं है। मुमुक्षु बोधार्थी बनना कोई 5-7 दिन का शिविर नहीं है, 10 दिनों का शिविर नहीं है, ये तो लंबा शिविर है, एक प्रकार का लंबा शिविर है। तो ये 3 चीजें, संस्कार निर्माण शिविर, इधर सघन साधना शिविर और ये मुमुक्षु का शिविर कह दो, चाहे जीवन कह दो, कार्य काल कह दो, तो 3 तरह की चीजें हैं। इनमें बालक भी हैं या थोड़े बड़े भी कोई हों, इधर बालिकाएं थोड़े कोई बड़े भी हों तो हों, और ये तो मुमुक्षु, इधर भी पुरुष भी, इधर बाइयां भी। तो यूं कुल मिला के 6 हो गए, 2-2 भाग, पुरुष महिला तो कुल 6 हो जाते हैं। ये साधना का क्रम है। ऐसा मौका मिलना भी बहुत बढ़िया बात है कि मुमुक्षु जीवन का मौका मिले, कितना बढ़िया समय है अर्जन का। इधर सघन साधना का भले कुछ दिनों का भी है। संस्कार निर्माण थोड़ा जनरल है, फिर भी छोटे बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बन सकता है। तो ये शिविर हैं, वे कुछ जीवन की खुराक देने वाले, कुछ अध्यात्म का मार्ग बताने वाले और अच्छी प्रेरणा देने वाले बन जाते हैं, तो जीवन पर उनका प्रभाव पड़ सकता है और शिविरार्थियों का जीवन अच्छा बन सकता है। और बड़ा शिविर देखें तो हमारे संतों का शिविर है, संतों का और साधियों का शिविर है, जो 2-3 वर्षों का नहीं है, अंतिम श्वास तक का शिविर है। ये अंतिम श्वास तक का, जावत जीव मविश्राम, अविश्राम का शिविर है। कि स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में, कि संडे की छुट्टी हो गई, एक दिन की, या दीपावली की और की छुट्टियां हो गई, अब जाओ घर, वो छुट्टियां हो गई। पर संतों को साधुपने से एक दिन तो क्या, 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं कि 1 घंटा छुट्टी है, अब साधुपने से तुम फ्री हो। अंतिम श्वास तक का यह शिविर है। 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, 1 घंटा की छुट्टी नहीं मिलती, विश्राम। तो धन्य हैं हम लोग जिनको ऐसा शिविर, इस शिविर में भर्ती होने का मौका मिला है। गुरुदेव तुलसी जैसों के पास आए, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आए, और भी जिनके पास आए उनके पास आए, और एक जीवन भर के शिविर का शिविरार्थी बनने का हमें ये अत्यंत महत्वपूर्ण और मानो दुर्लभ सा अवसर हमें प्राप्त हुआ। गुरुदेव तुलसी का कल जन्म दिवस था, तो गुरुदेव तुलसी के पास कितनों को, कितने बच्चों को दीक्षित होने का मौका मिला। छोटे छोटे बच्चे उनके पास कितने दीक्षित हुए, कितनी साध्वियां उनके द्वारा दीक्षित हुई। सैकड़ों साधु साध्वियों को उनके मुखारविंद से, उनके श्रीमुख से दीक्षित होने का मौका मिला, और कईयों को उनके निर्देश से दीक्षित होने का मौका मिला। तो खैर, यह संयम जीवन का संयम शिविर, इसमें भर्ती होना बड़ी बात है। तो और शिविर हैं, यह तो एक सीमित काल के मान लें। साधु साधियों का, हम चारित्रात्माओं का जो शिविर है,
वो जीवन भर का शिविर है। तो ऐसे शिविर में आकर मानो हम धन्य हो गए कि ऐसा शिविर हमको मिला है। इस शिविर की साधना हमारी, यह सघन साधना शिविर है क्या, इसका कौन, यह तो सही साधुपन का शिविर है। तो इस शिविर का हम पूरा लाभ उठाते रहें और भिक्षु स्वामी आचार्य भिक्षु से संबद्ध धर्म संघ में चलने वाले इस शिविर में हम भरते हुए हैं। तो आचार्य भिक्षु जैसे एक संत पुरुष, आचार्य पुरुष, अनुशासता पुरुष से संबद्ध भिक्षु शासन में लगने वाले इस शिविर के हम शिविरार्थी बने हैं। तो हमारी शिविर की साधना अच्छी चले और शिविर का समापन समारोह भी कभी होगा कि नहीं होगा। कभी शिविर का समापन समारोह करो। अब तो कोई संथारा ले तो भी शिविर का समापन तो अंतिम श्वास जब, क्योंकि हमारा त्याग है वो जावत जीव का त्याग है। तो समापन शिविर का तो समापन मान लो कभी हो जाए, इस शिविर का समापन तो मृत्यु के साथ हो, यह विधि विधान है। बाकी कोई दुर्भाग्य से बीच में ही समापन कर दे तो वो दुर्भाग्य मान ले। सौभाग्य है तो शिविर का समापन अंतिम श्वास के बाद मान लो, अंतिम श्वास के साथ या बाद माने। तो ऐसा यह आध्यात्मिक शिविर है।